नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में इस बार 100% पूछे जाएंगे। तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल का टियर 2 का, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के क्लास में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक के द्वारा जो जारी नोट व सिक्का होता है उसको वैध मुद्रा कहा जाता है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें साथियों केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो पसंद आएगा तो सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में 11वां स्थान है। और साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 13 अगस्त 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि घरेलू जो मक्खी होता है उसका जैविक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो मेंजिफेरा इंडिका है ये आम का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस ये मनुष्य का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम है, और ट्रिटिकम एडिस्ट्रीवम जो है ये गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, नदियों का देश किस देश को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नदियों का देश ये बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु दहाड़ते हैं लेकिन कौन सा नहीं दहाड़ता है। तो देखिएगा बिल्ली प्रजाति के जो अधिकांश पशु होते हैं वो सारे जो है वो दहाड़ते हैं, लेकिन एक पशु होता है स्नो लेपर्ड, ये जो है नहीं दहाड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये किससे हुआ। या सृष्टि नहीं है, सृष्टि होगा। ठीक है, सृष्टि आप पढ़ना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो किससे हुआ है, तो याद रखना है सार्वभौमिक सत्य से, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था ये कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिएगा, ददाब नामक एक बहुत ही बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है केन्या में। केन्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। तो साथियों देखिए, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था, तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित। साथियों आपको बता दें इस बार एसएससी एमटीएस का जो पेपर होगा उसमें आपको 25 जो है जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी 25 क्वेश्चन पे आपको 75 मार्क्स मिलेगा केवल जीके जीएस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो साथियों देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो देखिएगा इनमें से किसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कालका शिमला रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों आपको याद रखना है हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी जो है ये हवाईयन आइलैंड्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो देखिएगा पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश बने थे राणा भगवान दास जी,
यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो साथियों सूर्य किरण नामक ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और, आपको याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो बात करें अशोक के शिलालेखों की तो देखिए इसकी खोज हुई थी साथियों 1760 ईस्वी में। टी पेंथेलर नामक इंसान ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा था और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1837 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई। तो साथियों देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, यहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि सिंधु घाटी के जो लोग हुआ करते थे वो माप और तौल से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। साथियों आपको याद रखना है आरंभिक वैदिक साहित्य में जो नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी जो कि 1918 तक यानी 4 वर्ष चली थी। ठीक है। और साथियों बात करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। वीडियो लाइक जरूर करते चलना सभी साथी। तो देखिएगा इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है मोजिनी को। मोजिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है। तो साथियों देखिए भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक दीर्घ निकाय है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र की रचना किसने की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर आपको याद रखना है। साथियों कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु जी ने। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का एसमैप उपकरण किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी पानी सतहों पर वायुमंडलीय दबाव और पृथ्वी की मिट्टी में नमी की मात्रा को मापने के लिए इस एसमैप उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इस उपकरण का निर्माण नासा ने कराया है। नासा जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय या बोल सकते हैं आप उस अमेरिका देश का अपना राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस प्रकार भारत का इसरो है उसी प्रकार अमेरिका में नासा है। अगला क्वेश्चन है पिछले 30 वर्षों में कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया है जो प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है। आपको याद रखना है अजेलिक एसिड। ये साथियों पिछले 30 वर्षों में प्रथम एंटीबायोटिक है जो प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी अजेलिक एसिड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। तो देखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से यानी 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और साथियों बात करें वह प्रथम भारतीय कौन थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप सभी को पता होगा अमर्त्य सेन। और इनको कब मिला था। तो 1998 में। अगला क्वेश्चन है धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिएगा धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है टेम्पलन पुरस्कार। देखिए धर्म मंदिर को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल। तो टेम्पल से आपको ये टेम्पलन पुरस्कार याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है। साथियों याद रखना है क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक है कपिल देव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा कपिल देव। इन्हीं की कैप्टनी ने भारत ने पहली बार जो है वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। ये आप सभी को पता होगा।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट विषय है किसका। तो देखिएगा पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट ये विषय है साथियों भोपाल गैस कांड का, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को घटा था भोपाल में, ठीक है। और इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था, तो मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है साथियों गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। तो साथियों डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने लिया था अभी एसएससी CHSL और CGL Tier 2 का जो पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।